च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। आदरणीय पवित्र आत्माओं, जब भी हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तब उस व्यक्ति व व्यक्तियों के प्रति हमारे मन में सम्मान का भाव होता है। हमारे मन में जो सम्मान का भाव होता है उसे हम वाणी से तथा चेष्टा से प्रकट करते हैं। यह वाणी से जो प्रकट करने की प्रक्रिया है उसे अभिवादन करना कहते हैं। प्रत्येक सृष्टि के प्रारंभ में परमपिता परमात्मा अपने प्रदत्त वेद ज्ञान के माध्यम से हमें नमस्ते शब्द देते हैं और वेद से अभिवादन के लिए मिले हुए नमस्ते शब्द का प्रयोग हम वाल्मीकि रामायण, महाभारत, उपनिषद, गीता आदि समस्त ग्रंथों में देखते हैं। इसलिए हमें शास्त्रों के अनुसार अभिवादन के लिए सदैव नमस्ते शब्द का प्रयोग करना चाहिए। सृष्टि के आरंभ से लेकर महाभारत काल तक सभी मनुष्य एक मत अर्थात एक वैदिक धर्म के मानने वाले थे। महाभारत के युद्ध के पश्चात जब भूगोल पर अविद्या अंधकार फैलता चला गया तब लोगों ने सनातन शब्द नमस्ते का परित्याग करके नए नए सांप्रदायिक शब्दों का प्रयोग अभिवादन के लिए करना प्रारंभ कर दिया। जैसे कि कोई कहता है गुड बाय, अस्सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम, आदाब अर्ज आदि सांप्रदायिक शब्द प्रयुक्त होने लगे। इससे परमात्मा के द्वारा प्रदत्त जो नमस्ते शब्द है उसका व्यवहार में प्रचलन कम हो गया। धर्म तो व्यवहार की वस्तु है और जो विधर्मी नहीं बने थे, सांप्रदायिक नहीं बने थे, उन्होंने भी शास्त्रों का स्वाध्याय करना बंद कर दिया। तो उन्होंने भी अभिवादन के लिए जो सनातन ईश्वर प्रदत्त शब्द नमस्ते है उसके स्थान पर भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। जैसे कि कोई कहता है जय राम, जय श्री राम, कोई कहता है राम राम जी, कोई जय श्री कृष्ण, कोई जय शिव, कोई जय भीम, और आजकल तो राधे राधे भी बोलने लगे हैं। राधे राधे बोलने वाले जो लोग हैं वे यह भी नहीं जानते कि ये राधा कौन थी। राधा का वर्णन महाभारत, गीता आदि ग्रंथों में कहीं भी नहीं मिलता है। हाँ, एक ब्रह्म वैवर्त पुराण है, उसमें रायाण की पत्नी के रूप में राधा नाम की स्त्री का वर्णन मिलता है और ये रायाण योगीराज श्री कृष्ण के रिश्ते में मामा लगते थे, तो राधा उनकी मामी लगी। कई लोग राम राम बोलते हैं। वास्तव में होना यह चाहिए कि जो हमारे मन में हो वही वाणी में और वही व्यवहार में हो। जब हम किसी से मिलते हैं हमारे मन में उसके प्रति सम्मान की भावना होती है।
और वही भावना हमें वाणी से भी प्रकट करनी चाहिए। और अपनी शारीरिक चेष्टा से हाथ जोड़ना, आशीर्वाद की मुद्रा बनाना, चरणों को स्पर्श करना, ये भी होना चाहिए। श्री राम जब अपने माता पिता का चरण स्पर्श करते थे तो नमस्ते कहकर के अभिवादन करते थे, क्योंकि वे सनातनी थे, वेद के अनुयायी थे। योगी राज कृष्ण भी नमस्ते करते थे, अर्जुन आदि सब लोग नमस्ते करते आए हैं, महाभारत काल तक सब नमस्ते करते थे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब मुनि वशिष्ठ के चरण स्पर्श करते थे, आहा कैसा सुंदर युग था वह, जब पंथ निरपेक्ष सेक्युलर जैसे शब्द ही नहीं थे, तब तो सब धर्म सापेक्ष राज्य चलता था। और उस धर्म सापेक्षता के कारण राजा लोग कह दिया करते थे, न मेस्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपः, नाना हिताग्निर ना विद्वान न स्वैरी स्वैरिणी कुतः। मेरे राज्य में, मेरे शासन में, मेरे राष्ट्र में कोई चोर नहीं है, कोई किसी का शत्रु नहीं है, कोई मद्यपान करने वाला नहीं है, कोई व्यभिचारी नहीं है, तो व्यभिचारिणी स्त्री कहां से हो। सर्वत्र वैदिक राज्य होता था, पवित्र राज्य होता था, आनंद ही आनंद में सब रहते थे। तो जब श्री राम मुनि वशिष्ठ के चरण स्पर्श करते थे तो वे भी नमस्ते शब्द का प्रयोग करते थे। आजकल हम इतिहास से मिलने वाला और इतिहास में जहां से आया यह शब्द वेद, उस वेद से मिलने वाला जो सनातन शब्द है नमस्ते, उसे भूल गए। बहुत से लोग कह सकते हैं कि आप राम राम जी क्यों नहीं कहते हैं। देखो, जिस समय जो अवसर हो वैसा ही उच्चारण करना चाहिए, अर्थात अवसर के अनुसार मन में भावना, वाणी से वचन और शरीर से क्रिया होनी चाहिए। जब हम किसी से मिलते हैं तो उसके प्रति सम्मान की भावना होती है, और जब सम्मान की भावना होती है तो उस सम्मान को व्यक्त करने वाला शब्द ही हमारे मुख से निकलना चाहिए। यदि हम राम राम जी के बोलते हैं तो इसका यह अर्थ नहीं है कि मैं आपका सम्मान करता हूं, इसका यह अर्थ नहीं है कि मैं आपके प्रति स्नेह के भाव रखता हूं, इसका यह अर्थ नहीं है कि मैं आपको आशीर्वाद प्रदान करता हूं। हम एक आदर्श महापुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का नाम लेते हैं, वहां अभिवादन के लिए यह शब्द उपयुक्त नहीं है। किसी समय पर यह शब्द बोलना उपयुक्त है, लेकिन वह समय देखना पड़ेगा। अगर कहीं कंस और रावण की बात आ रही हो, अरे सर तन से जुदा करने वाले धूर्तों की बात आ रही हो, तब अपनी बात का, अपने मन की भावना का उद्घोष आप जय श्री राम करके करें, आप योगीराज कृष्ण का जय करके करें, आप जय महर्षि दयानंद कह करके करें। इसमें कुछ भी अनुपयुक्त नहीं है। लेकिन जब हम किसी से मिलते हैं तब अभिवादन की भावना मन में रखते हुए हम केवल श्री राम की तरह नमस्ते शब्द का ही प्रयोग करें। जय श्री राम कहने से श्री राम का जय नहीं होगा। अगर श्री राम का जय करना है तो हमें श्री राम जिस वैदिक शब्द नमस्ते के द्वारा अपने पूज्य जनों के लिए, मित्रों के लिए, बच्चों के लिए अभिवादन करते थे, उस नमस्ते शब्द का ही प्रयोग करना होगा। अगर हम नमस्ते शब्द का प्रयोग करेंगे तब श्री राम का, योगीराज कृष्ण का, महर्षि दयानंद का, सब ऋषि मुनियों का जय होगा, विजय होगा। वैदिक धर्म की विजय वैजयंती पताका फहराएगी। अवसर को देख करके बोलना है।
अवसर के बिना कोई शब्द मन की भावना के विपरीत होने से ठीक नहीं है। जैसे कि किसी का विवाह संस्कार हो रहा हो, तब आप ओम नाम सत्य है ऐसा बोले। ये वाक्य तो बहुत अच्छा है। ओम नाम सत्य है का अर्थ है यह ओम नाम परमेश्वर का सदा से है, आज भी है और आगे भी रहेगा। कितना अच्छा वाक्य है। लेकिन यह जिन अवसरों पर बोला जाता है, जिन दुख के अवसरों पर बोला जाता है, उन अवसरों पर यह बताने के लिए बोला जाता है कि हमारा सत्य संबंध, नित्य संबंध अगर कोई है तो वो ओम से है। सांसारिक संबंध हमारे बनते हैं तो बिगड़ते भी हैं, और जब तक हमारे संबंध बने रहते हैं तब तक हमें उनके प्रति प्रीति पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, उनके आत्माओं को तृप्त करना चाहिए। लेकिन हमारा नित्य संबंधी ओम है, इस भावना को व्यक्त करने के लिए हम ओम नाम सत्य है बोलते हैं। इस पवित्र वाक्य का उच्चारण क्या आप विवाह संस्कार के अवसर पर करना उपयुक्त मानेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि यह अवसर ही दूसरा है। इसी तरह जब हम किसी से मिलते हैं तब हमारे मन में जो भावना होती है उसके अनुसार वाक्य का प्रयोग होना चाहिए। और मन में भावना होती है मैं आपका मान्य करता हूं। नमस्ते का अर्थ है मैं आपका मान्य करता हूं। इस नमस्ते शब्द के द्वारा अभिवादन हम बड़ों से भी करते हैं, बराबर वालों से भी करते हैं, ज्येष्ठों से, कनिष्ठों से, समान आयु वालों से, सबसे करते हैं। जब हम बड़ों के चरण स्पर्श करते हैं तब हम उनके प्रति श्रद्धा की भावना मन में रख करके नमस्ते बोलते हैं, उनका मान्य करते हैं। जब हम बराबर वालों का मान्य करते हैं तब हाथों को जोड़कर उनके प्रति नमस्ते कहकर स्नेह का प्रदर्शन करते हैं। और जब हम बच्चों के प्रति, अपने से कम आयु वालों के प्रति नमस्ते कहकर अभिवादन करते हैं तब हम उनके प्रति आशीर्वाद के रूप में, उनके प्रति शुभ इच्छा के रूप में नमस्ते शब्द का प्रयोग करते हैं। यह नमस्ते शब्द का प्रयोग छोटा बड़े के लिए करे, बड़ा छोटे के लिए, बराबर वालों के लिए, सबके लिए करे, ऐसा वेदोपदेश परमात्मा ने प्रत्येक सृष्टि में हमें दिया हुआ होता है। इसलिए ध्यान रखें, हम प्रसंगों के अनुसार अपने आदर्श पुरुषों का जय बोले, लेकिन अभिवादन के समय तो हम श्री राम ने, योगीराज कृष्ण ने, पतंजलि ने, कणाद ने, गौतम ने, दयानंद ने, सारे सनातनियों ने जो अभिवादन किया था, शब्द का प्रयोग किया था अभिवादन में, उस नमस्ते शब्द का ही प्रयोग करें। मैं दादा दादी, माता पिताओं से कहना चाहता हूं, आप अपने बच्चों को गुड बाय आदि न सिखाकर, ईसाई संप्रदाय के रंग में न रंगकर, आप उन्हें नमस्ते शब्द कहकर अभिवादन करना सिखाएं। और हां, कभी कभी किसी अवसर की पवित्रता की भी कामना आप करते हैं तो वह भी वेदोक्त प्रकार से करें। जहां नमस्ते करें वहां सुप्रभातम कहें, शुभ रात्रि कहें। लेकिन ये शुभ रात्रि, सुप्रभातम एक दूसरे के प्रति शुभ इच्छा की भावना वाले पद तो हैं, लेकिन अभिवादन के लिए अगर कोई पद है तो वह नमस्ते ही है। इसलिए हमें सदैव नमस्ते शब्द का ही अभिवादन के लिए प्रयोग करना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि इस सनातन शब्द को, जिसको ब्रह्मा से लेकर दयानंद पर्यंत सब ऋषियों ने अपनाया और सृष्टि के आरंभ से लेकर महाभारत काल पर्यंत सब मनुष्यों ने अपनाया, उस नमस्ते शब्द के द्वारा ही अभिवादन करके पारस्परिक सम्मान का व्यक्तीकरण करेंगे। इसी संक्षिप्त कथन के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्ते जी।